हेलो। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, क्रिएट एपीआई बना ली थी। हम लोगों की सारा इन्फॉर्मेशन जाके डेटाबेस में सेव हो रहा है। ठीक है। अब हमें गेट एपीआई बनानी है, मतलब डेटाबेस से चीज़ें दिखानी है फ्रंट एंड में। ठीक है। तो कहाँ दिखाना है? यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, सारा डेटा इस जगह पे। ठीक। तो ठीक है, तो इसको बनाते हैं थोड़ा ढंग से। ठीक है। तो देखो, हम लोग दिखा तो सकते हैं टेबल के फॉर्म में। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर हम यूआई देखें। और भी यूजर ड्रिबल में अगर एक दो यूआई देखें यूजर मैनेजमेंट के, तो अधिकतर लोग टेबल ही के फॉर्म में दिखाते हैं। वैसे अलग अलग तरह से भी आप दिखा सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल ही के फॉर्म में दिखाना है और किसी फॉर्म में नहीं दिखा सकते। एक दो अच्छे से देखते हैं, फिर वैसे ही कुछ बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हाँ, हम लोग तो ये वाला बना रहे थे ना। इससे हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली थी थोड़ी। हाँ, यही था। तो इसने देखो कैसे दिखाया है। इसने टेबल के फॉर्म में नहीं दिखाया है, इसने लिस्ट के फॉर्म में दिखाया है। इसने दिखाया है लिस्ट के फॉर्म में। एक यूज़र नेम हो गया। ठीक है, हम लोग ने नेम लिया है। फिर ईमेल है, वो ईमेल नीचे, हाँ ईमेल भी लिया है। और एडमिन और रोल एक्सेस में, हाँ ये भी है। और ठीक है। तो इसने लास्ट एक्टिव डेट एडेड ये सब लिया, हम लोग को ये नहीं लेने की ज़रूरत। तो ऐसे ही हम लोग भी लिस्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम लोग भी दिखा सकते हैं कुछ लिस्ट की फॉर्म में। ठीक। तो चलो करते हैं। ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि क्रिएट रीड पढ़ने में अब 5-6 नहीं, हाँ 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक क्रिएट रीड पे ही हैं हम लोग। ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना था, ऑल यूज़र्स, और हाँ ठीक है। तो पहले सबसे एक हमें हेडर बनाना है। मैनेज यूज़र्स में ही बनाएंगे। लिस्ट यूज़र्स, हाँ ये मेरा लिस्ट यूज़र सेक्शन है। ठीक है। इसी में एक बनाते हैं, एक हैशटैग लिस्ट यूज़र हेडर। ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, पी टैग में यूज़र नेम। ठीक है। और एक और पी टैग में एक्सेस। ठीक। और एक और पी टैग में एक्शन। अब एक्शन में क्या रखेंगे अभी बता देंगे थोड़ी देर में। ठीक है। 3 पी टैग हो गए। ओके। तो ये हम लोगों का कुछ लगेगा ऐसा। ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों बनाया है, तो लिस्ट यूज़र हेडर को मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस खोल लो। हाँ ठीक है। इसको दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो एक लाइन में आ जाएंगी तीनों की तीनों चीज़ें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो लेफ्ट राइट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, तो ऐसा कुछ कर दिया। ओके। ठीक है। इसके में कैसा था, इसके में भी ऐसा ही था। ओके। तो असल में अगर हम लोग देखें ना, इसके में ये पैडिंग भी है। हम लोगों ने पैडिंग नहीं दी है। ठीक है। ये वाली स्पेस, ये जो है ना स्पेस, ठीक है, ये वाली स्पेस हम लोग के में देखो अभी ये स्पेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये देखो यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है।
तो ये स्पेस हम लोग को भी देनी पड़ेगी, तो लिस्ट यूज़र्स को ही पैडिंग दे दो 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे करके हमने कर दिया। ठीक है, मैनेज यूजर्स डॉट एच टी एम एल, और एक्सेस की स्पेलिंग गलत हमने लिख दी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया लिस्ट यूज़र हेडर के अंदर। ठीक है, अब इसके नीचे हमें सारे यूज़र्स को दिखाना है। ठीक है, ओके। तो एक और डिव बनाओ। ठीक है, इस डिव को आईडी दे दो, आईडी लिस्ट यूजर्स कंटेनर। ठीक है, या फिर सिर्फ यूजर कंटेनर दे दो, यूजर कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे यूजर्स आएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी यूजर्स हैं वो सब इसी कंटेनर के अंदर आएंगे। इसके अंदर एक और डिव बनाओ, इसको भी आईडी दे दो यूजर। ठीक है, हर एक यूजर का अपना ये डिव होगा। ठीक है, हर एक यूजर का क्या क्या हमें दिखेगा। पहले सबसे तो हमें दिखेगा क्या क्या, यूजर नेम में नेम दिखेगा। ठीक है, और एक्सेस के नीचे यहाँ पर दिखेगा उसका रोल, एक्शन में एक आइकन लगा देंगे। ठीक है, तो पी टैग में उसका नाम होगा, हमने नाम रख दिया दिव्यांशु। ठीक है, एक्सेस में होगा जो हम लोग का रोल होता है, जैसे एडमिन में है तो एडमिन। ठीक है, और एक्शन के नीचे एक इमेज का आइकन लगाएं, एक आइकन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ एक आइकन लगा देंगे, ये वाला, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ आइकन लगा देंगे। तो ये आइकन तो चलो कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं। एक्शन में एक बटन डाल देंगे। ठीक है, जैसे एडिट की, ऐसे करके कुछ बटन एक डाल दिए हमने। ठीक है, ठीक, तो ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, हर एक यूज़र के अंदर 3 चीज़ें रहेंगी, उसका नाम, उसका रोल और बटन। ठीक है, ये 3 चीज़ें रहेंगी। ठीक, तो तो ऐसे ही मान लेते हैं कि 2-3 यूज़र्स हैं। ठीक है, 2-3 यूज़र्स हैं ऐसे ही। ठीक, यूज़र कंटेनर के अंदर पहला यूज़र है दिव्यांशु, एडमिन है। दूसरा यूज़र है दिव्यांशी। ठीक है, जो कि इस या नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, यूज़र। ठीक है, और तीसरा है रुशान। ठीक है, जो कि नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, नॉर्मल यूज़र। तो तीनों के तीनों ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, यूज़र कंटेनर के अंदर 3 यूज़र, हर एक यूज़र का नाम है, रोल है और एडिट की बटन है। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ढंग से थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सबसे तो यूज़र कंटेनर को सिलेक्ट कर लो, हैशटैग यूज़र। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, तीनों एक साथ आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और हाँ ठीक है, इतना तो काफ़ी है। मार्जिन कहाँ गया। ठीक है, और हर एक यूज़र का अपना एक वो रहेगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर रेड अभी के लिए रख देते हैं, बात को चेंज कर देंगे। ठीक है, जिससे दिखाई पड़े चीज़ें। और ये यूज़र कंटेनर के अंदर आ रहे हैं।
ठीक है, तो यूज़र कंटेनर को भी यहाँ ले लो, हैशटैग यूज़र कंटेनर। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। यूज़र कंटेनर को बैकग्राउंड दे देना, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो समझ में आए कहाँ पर है। अब देखो है, हमने यूज़र कंटेनर को बैकग्राउंड येलो दिया, कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि ये यूज़र कंटेनर एक डिव है, ठीक है, और उसके अंदर तीनों यूज़र हैं। अगर ये तीनों यूज़र ही, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड हटा दें तो येलो दिखेगा पीछे, है, तभी ऐसा हो रहा था। तो एक काम करते हैं, यूज़र कंटेनर को पैडिंग दे देंगे, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। ठीक है, तो हाँ, यूज़र कंटेनर के अंदर हैं ये सारे। ठीक है, बढ़िया, कूल। ऐसा कुछ हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, लिस्ट यूज़र्स से ये हटा लो, पैडिंग, लिस्ट यूज़र से हटा लो पैडिंग ये। ठीक है, लिस्ट यूज़र हेडर को दे दो पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, ये पैडिंग इसको दे दी, और यूज़र कंटेनर को नहीं दो पैडिंग। ठीक है, यूज़र को दो, हर एक यूज़र को कहो पैडिंग 20 पिक्सल, ऐसे। ठीक है, ओके, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो और हर एक यूज़र को बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा है, इसको हटा लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं सजाएंगे, थोड़ा बहुत तो सजा ही सकते हैं। हर एक यूज़र को बॉक्स शेडो दे दो, हर एक यूज़र को बॉक्स शेडो दे दो, यही वाली जो हमने यहाँ पर दे रखी थी। ठीक है, तो पीछे मतलब एक 3D जैसा कुछ लगने लगेगा। ठीक है, हर एक यूज़र के लिए। ठीक, ऐसे करके कुछ हम लोग दे सकते हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा हो गया। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अभी के लिए तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें करना ये है, एक दो चीज़ें और लगानी है, एडिट का आइकन हटाना है। ठीक, और क्या करना है, एडमिन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाना है, जैसे इसमें आ रहा है ना, ऐसा कुछ दिखाना है। ठीक है, तो इसमें ये दो यूज़र्स को हटा देते हैं, हम एक ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको आईडी दे देंगे रोल। ठीक, इसको आईडी दे देंगे नेम। ठीक है, और यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे। ठीक है, बटन ना लगा के एक इमेज लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, इमेज ले लेंगे फ्लैट आइकन से। वर्टिकल 3 डॉट्स ऐसे करके। ठीक है, हमें मिल जाएगा ये, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। एसेट्स के अंदर पेस्ट कर दो, मेन्यू डॉट्स करके है, डॉट स्लैश एसेट्स मेन्यू डॉट्स। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया पूरा। ठीक, अभी इसको ठीक कर लेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो ऐसे करके आ रहा है। ठीक, अब एक काम और करना है अपने को, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या लिया है, नेम,
ईमेल, पासवर्ड, यही सारी चीज़ें तो ले रहे हैं। ऐड यूज़र करेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, 4 चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ कितनी चीज़ें लिखी हैं, यूज़र नेम और ये रोल वाला और एक्शन। ठीक है, एक पासवर्ड की लगानी और ईमेल को भी लिखना है। ईमेल को हम चलो नेम के नीचे लिख देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 2 चीज़ें और करनी पड़ेंगी, एक तो पासवर्ड और दूसरा क्या, एक ईमेल। ठीक है, तो हेडर में एक्सेस के बाद ही एक पासवर्ड का भी बना लो, पासवर्ड। ठीक है, और एडमिन के बाद हम एक पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, आईडी इसको दे देंगे पासवर्ड। ठीक है, यहाँ हमने लेट से पासवर्ड लिख दिया hello@123। ठीक है, hello@123 ऐसे करके। ठीक, ओके। तो अब देखो ये ना बहुत चीज़ों के लिए चेंज हो सकता है कि अभी ये अलाइन नहीं है ढंग से। देखो एक्सेस थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे, इसको पासवर्ड पीछे है, हेलो आगे है। इसको थोड़ा हम लोग को अलाइन भी करना पड़ेगा, चलो वो भी कर लेंगे। इस इमेज को भी आईडी दे देते हैं कुछ, आईडी इसको दे देते हैं एक्शन इमेज, एक्शन इमेज। ठीक है, विड्थ इसको दे दी 20 पिक्सल। 20 पिक्सल बहुत बढ़िया बैठी है, 20 ही पिक्सल रहने दो। ठीक है, अगर 30 पिक्सल दे दें, नहीं अजीब लग रही, 20 ही पिक्सल रहने दो। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, तो ये तो हम लोग का हो गया है। ठीक है, रोल को भी थोड़ा ढंग का करना था। रोल इसके में कैसा आ रहा है, ये रोल इसके में ऐसा आ रहा है हरा हरा बन के। ठीक है, तो रोल को भी कर लेते हैं, हैशटैग रोल। बैकग्राउंड कलर होगा इसका, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा लाइट में। ठीक, लाइट ग्रीन। और ठीक है, और जो कलर रहेगा इसका वो रहेगा डार्क ग्रीन। ठीक है, बॉर्डर भी लिख देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और पैडिंग अंदर इसके स्पेस दे देंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, 8 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस इसको दे देंगे, बॉर्डर रेडियस हो गया 10 पिक्सल, थोड़ा सा ज़्यादा 20 पिक्सल। ठीक, तो ये फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। अब हम लोग का नेम हो गया, रोल हो गया, पासवर्ड हो गया। ईमेल को और रखना है, ईमेल को इन लोगों ने रखा हुआ है, ईमेल को इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ नेम के नीचे। इमेज भी हम लोग लगाएंगे, बट अभी के लिए नेम को इन लोगों ने कहाँ रखा है, मतलब ईमेल को कहाँ रखा है, नेम के नीचे। हम लोग को भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो एक यहाँ डिव बना लेना, इस डिव के अंदर लिख देना इस नेम को। ठीक है, डिव के अंदर रख दिया नेम को। ठीक, नॉर्मली, और यहाँ पर ही रख देना ईमेल को भी। ईमेल हो गया लेट्स से divyanshu@gmail.com। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, आईडी, ईमेल। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गई। अब ये थोड़ा सा मिस अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा।
तो इसको हैंडल करने के लिए सबको इक्वल देना। अब देखो यहाँ हैंडल कैसे होगा। मेरे यूज़र के अंदर 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4। यूज़र की जो विड्थ है वो है 100%। तो 100% को 4 से डिवाइड कर दो। हर एक को कितना कितना मिल गया, 25 फोर जा, हर एक को कितना कितना जाएगा, 25% जाएगा, 30%, 25 25% जाएगा ना। 100 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड 25 हाँ 25% जाएगा। तो यूज़र के अंदर हर यस सर। एक को 25% विड्थ दे दो। ठीक है, यूज़र के अंदर हर एक को 25% विड्थ दे दो। ठीक, तो हाँ तो ऐसे कर सकते हो। तो पहले सबसे तो सबको दे दो आईडी एक। ठीक है, सेम आईडी दे देना सबको। ऑल्थो इसको आपने आईडी दे रखी है एक रोल करके, बट एक और आईडी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबको एक आईडी दे दो चाइल्ड करके। ठीक, और या फिर इसको एक काम करो, क्लास कह लो, आईडी मत कहो क्योंकि आईडी कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है। क्लास कह लो, क्लास, क्लास, क्लास और क्लास। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे डॉट चाइल्ड। ठीक, और कह दिया सबको जो विड्थ है वो 25% दे दो, विड्थ 25%। ठीक है, तो सबको इक्वली विड्थ मिल गई है। ठीक है, सबको इक्वली विड्थ मिल गई है। ठीक, ओके, ठीक है। और सबको कह दो कि भाई अपने में सबसे आगे आना। मतलब क्या, अगर सबको हम बॉर्डर दे दें, अभी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, हमने सबको बॉर्डर दे दिया। ठीक, चाइल्ड को, और इसमें भी चाइल्ड को बॉर्डर दिया है। ओके, इसको तो बॉर्डर पहले से ही है। ओके, एक काम करना, एक काम करो, यहाँ ना 4 डिव बनाओ। ठीक है, यहाँ पर 4 डिव बनाओ और डिव के अंदर इन सबको डालो। ठीक है, यहाँ पर इन सबको डिव के अंदर डालो जिससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आए। ठीक है, इस पी को उठा के डिव के अंदर डाल दो, इस पी को उठा के डिव के अंदर डाल दो, और डिव को क्लास दे देना। ठीक है, इस पी को उठा के एक डिव के अंदर डाल दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और डिव को दे देना क्लास। ठीक, तो अब ज़्यादा बेटर है। अब ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है। तो यूज़र है, यूज़र के अंदर 4 डिव हैं, हर एक डिव में अपनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक, चारों डिव को हमने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। ठीक है, तो सब में ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, सब में ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को संभालना पड़ेगा, इसको हम लोगों को संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करेंगे। ओके, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हम लोगों को ये ऊपर वाले को भी देखना है, यूज़र नेम, एक्सेस, पासवर्ड और एक्शन, ये जो लिखा है ना, इसको भी हम लोग को देखना है। इक्वली इसको विड्थ मिल रही है कि नहीं मिल रही। यूज़र नेम, एक्सेस, पासवर्ड और एक्शन, देखो चारों पी टैग ऐसे ही डले हुए हैं लिस्ट यूज़र हेडर के अंदर। ठीक है, ये भी 4 हैं, तो इन चारों को भी 25-25% दे देंगे। ठीक है, विड्थ लिस्ट यूज़र हेडर के अंदर है ना, तो इनको भी यहाँ पर लिख दो, लिस्ट यूज़र हेडर, ये रहा। ठीक है, हैशटैग लिस्ट यूज़र हेडर पी, विड्थ ले लो 25%।
इसको भी दे दो 25% विड्थ, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हम्म, ओके, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक। और अगर हमने इसको कह दिया फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1 ज़्यादा ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो दिक्कत क्या हो रही। चाइल्ड को अगर हमने 25% बोला, तो ये देखो 25% से ये मतलब, क्योंकि ये भाई ये पूरा बाहर निकला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड कोडेड 25% विड्थ ले रहा है, तो डॉट कॉम बाहर निकला जा रहा है। इसको भी हम लोग हैंडल कर सकते, फॉर्म को छोटा करके, सॉरी फॉन्ट को छोटा करके, बट ये ठीक तरीका नहीं है। तो हार्ड कोड ना करके आप लिख देना फ्लेक्स 1, मतलब जितनी भी तुम्हें विड्थ लेनी है तुम उतनी विड्थ ले लो, मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा भी ना ले लेना, अपने हिसाब से जितने में तुम आ जाओ। तो इसको हमने दे दी फ्लेक्स 1। ठीक है, ओके 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 ओके। और एक काम और करते हैं हम लोग, एक काम और करना पड़ेगा अपने को कि अ, इसको हम लोगों ने कितना दिया अभी, लिस्ट यूज़र हेडर को 25% है ना, 25% दिया। इसको भी अगर फ्लेक्स 1 ही करते हैं, फ्लेक्स 1, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़ा कर रहे हैं तो, हाँ यार नॉर्मल ही दिख रहा है, ज़्यादा ऑड भी नहीं दिख रहा है, ठीक ही है। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और और क्या था, हाँ इस बीच में एडमिन वाले को थोड़ा ठीक करना होगा अपने को, क्योंकि ये पूरी विड्थ ले रहा है। तो इसको हम लोगों ने रोल में लिखा है, ठीक है ये रहा। तो इससे कह देंगे भाई पूरी विड्थ ना ले, इससे कह देंगे फ्लेक्स 1। इसमें वर्क करेगा नहीं जहाँ तक, हाँ नहीं करेगा। ठीक है, तो पैडिंग इसको दे रखी है, पैडिंग। रोल किस में लिखा हुआ है, रोल 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 पी टैग में, इसको स्पैन टैग में लिख दो, हो जाना चाहिए ठीक। अरे यार ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, पी टैग में ही लिखा रहने दो। इसको हम लोगों को ही देनी पड़ेगी विड्थ, विड्थ दे दो 30 पिक्सल, 230 पिक्सल। अरे नहीं भाई, 100, 100 अभी भी नहीं ठीक है, 80, हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है। और बोल देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, और जितने भी बॉर्डर वगैरह थे वो सब हटा देंगे, बॉर्डर 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 1 पिक्सल सॉलिड हटा दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लग रहा है अभी के लिए। ठीक, अभी के लिए नॉर्मल ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और हर एक उससे बोलना ये भी होगा अपने को, हर एक चाइल्ड से, कि चलो अभी के लिए ऐसे ही रहते हैं, छोड़ो। तो ऐसा कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, अब ये जो डेटा आ रहा है, हम लोग का मेन मोटिव क्या है, देखो ये जो डेटा अभी हमने लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ एक यूज़र का है। ठीक है, ये किसका है, एक यूज़र का है। दिव्यांशु का नेम है, उसका ईमेल है, उसका रोल है, उसका पासवर्ड है। ठीक है, एक ये बटन है, इसको छोड़ो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स होंगे। अभी मेरे डेटाबेस में कितने यूज़र हैं, 4, ध्रुव दिव्यांशु कुलदीप XYZ।
4 यूज़र हैं, इन चारों का डेटा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब हमें इसको लाना है तो सब हमें गेट एपीआई एक बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे हम डेटा लाएंगे कहाँ से, डेटाबेस से उठा के फ्रंट एंड में, ठीक है। ठीक है, बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। तो गेट एपीआई हम लोगों को बनानी है अब। ओके, गेट एपीआई, ठीक है। तो गेट एपीआई बनेगी कैसे, हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले आपको मेथड बनाना है ऐप डॉट गेट, ठीक है। गेट मेथड से क्या होता है, गेट करते हो मतलब लेते हो चीज़ों को, ठीक है, बैकएंड से फ्रंट एंड में। इसका नाम रहेगा स्लैश, इसका राउट रहेगा स्लैश यूजर्स, ठीक है, कॉमा, इसकी फंक्शनैलिटी क्या रहेगी, इसकी फंक्शनैलिटी ये रहेगी कि ट्रैक एच लगा देंगे पहले, सबसे पहला काम तो यही करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद ये एरर लगा देंगे, इतना काम तो आपको हमेशा करना है, इसको तो रट लो, ठीक है, ये तो काम करना ही करना है। इसके बाद ट्राई में, अब ट्राई में अपनी मेन फंक्शनैलिटी आएगी। अब देखो हमें चाहिए यूज़र, डेटाबेस से हमें यूज़र को उठाना है और फ्रंट एंड में भेज देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेटाबेस से पहले सबसे यूज़र्स को उठाएंगे। कैसे उठाओगे, आप यहाँ लिखोगे जो आपके मॉडल का नाम है, मेरे मॉडल का नाम है क्या, यूज़र, ठीक है, यही मेरे मॉडल का नाम है ना। यहाँ देखो हमने इसको यूज़र को रिक्वायर करा, यूज़र बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूज़र डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता है, जितने भी यूज़र होंगे सबको आपको रीड, मतलब रीड कर लेता है सब कुछ, सबको आपको, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, हाँ, आप एक वेरिएबल बनाओगे, उसके आगे लिख दोगे यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है। सब में सारे यूजर्स को वो रीड कर लेगा और आपको स्टोर करवा देगा आपके वेरिएबल पे, ठीक है। एक हमने वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट ऑल यूजर्स करके, ठीक है। तो हमने किया यूजर डॉट फाइंड, ठीक है, यूजर डॉट फाइंड, और जो भी यूजर तुम्हें मिल रहे हैं वो कहाँ, ऑल यूजर्स नाम के वेरिएबल में सेव करा दो, ठीक है। और ये एक ना एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, क्योंकि उसको नहीं पता कितने यूज़र हैं, हो सकता है आपकी वेबसाइट में 1 लाख यूज़र हो, तो उसको टाइम लगेगा ना। तो उसको कह दो भाई हम वेट कर लेंगे तेरा, अवेट लिख दो उसके आगे, ठीक है, कह दो हम वेट कर रहे हैं, तुम आराम से सारे यूज़र्स को उठाओ और हमें ऑल यूज़र्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दो, ठीक है। और ऑल यूज़र्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद तुम्हें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, एक ये रिस्पॉन्स आपको दे देगा, ठीक है, ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और मैसेज में क्या देगा, मैसेज में देगा कि, मैसेज में देगा, नहीं मैसेज क्यों देगा, ये आपको देगा डेटा, ठीक है। यहाँ पर मैसेज की बजाय, या फिर मैसेज भी लिखा रहने दो, यहाँ लिख दो ऑल यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और स्टेटस तो जा ही रहा है, साथ में एक आप भेज दो यूजर्स नाम की, ठीक है, जिसमें आप भेज दो ऑल यूजर्स को, सारे यूजर्स को आप भेज दो, ठीक है। ठीक, तो एक मैसेज नाम की आपने बनाई, एक यूजर्स नाम की बनाई जिसमें सारे यूजर जा रहे हैं, एक स्टेटस तो है ही, ठीक है। बस इतनी एक लाइन में आपने गेट एपीआई बना ली, एक लाइन में क्या लिखा, अवेट यूजर डॉट फाइंड, इसने सारे यूजर्स आपको उठा के दे देगा, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी एपीआई बन गई, गेट एपीआई, ठीक। आप अब क्या करोगे, अपने जेएस फाइल में जाना, ठीक है। अब आपका मेन टास्क क्या है, आप देखो यूजर्स अब आपके आएंगे बहुत सारे, ठीक है। ये सिर्फ एक यूजर है, ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ एक यूजर है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
अब ऐसे ही बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने यूजर है मेरे पास, 1 लाख यूजर हो सकते हैं, तो 1 लाख लोग आएंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो अब आपको उसके ऊपर लूप वूप लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, मैनेज यूजर्स डॉट जेएस में जाओ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ। ठीक है। फंक्शन बनाओ क्या, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, ये फंक्शन बना लो। ठीक। ये फंक्शन जब चलेगा तो ये हमें सारे के सारे यूजर फेच करके देगा। ठीक है। अच्छा, एपीआई फेचिंग कैसे करनी है ये सब तुमने देख ही लिया यहाँ पर। ठीक है। इसी पूरे को, पूरा तो नहीं चाहिए अपने को, इतना चाहिए। इसको ही हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक। ठीक है। ऐसा कुछ हो गया अपना। ठीक है। अवेट के आगे लगा दो एसिंक। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन में लगा दो एसिंक, क्योंकि अवेट लगा एसिंक। ठीक है। अब ये सब हटा दो, इन सब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है मेथड वगैरह की, क्योंकि ये पोस्ट एपीआई में जाता है। सिर्फ इतना लिखना। ठीक है, इतना। इसमें भी जो राउट हम लोगों ने बनाया था, इसमें क्या, स्लैश क्रिएट यूज़र, हम लोग का क्या था राउट, स्लैश यूज़र्स, यही राउट। हाँ देखो, ये राउट है ना, स्लैश यूज़र्स। ठीक है। इसी को यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिख दो स्लैश यूज़र्स। अब तुम्हें सारे यूज़र मिल जाएंगे रिस्पॉन्स में। आपने रिस्पॉन्स को डॉट जेसन करा लिया, डेटा में आ गया। ठीक है। अब आपने बोल दिया अगर डेटा डॉट स्टेटस फॉल्स है तो एरर हमें दिखा देना, वरना क्या करना, अगर डेटा स्टेटस ट्रू रहेगा तो क्या करोगे, तो करना ये कि आपको मिलेगा सारे यूजर्स का एरे। ठीक है। हमने करा कंसोल डॉट लॉग, ये जो डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर डॉट क्या आएगा, यूजर्स। ये आपने की बनाई है यूजर्स, ये आपको दे रही है ना, देखो यहाँ पर एक मैसेज नाम की है, एक यूजर्स नाम की है, ये आपको सारे यूजर दे रही है। तो हमने वही करा है, हमने कहा जो डेटा आ रहा है ना उसमें से यूजर्स नाम की को कंसोल करा लो। ठीक है। और ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, गेट ऑल यूजर्स, ये फंक्शन हमने कर दिया कॉल। अब हम देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये देखो हमें क्या मिल रहा है, 4 यूज़र मिल रहे हैं। ठीक है, 4 यूज़र मिल रहे हैं। और 4 यूज़र कौन कौन से हैं, देखो, पहला है नेम ध्रुव, दूसरा है नेम दिव्यांशु, तीसरा है कुलदीप, चौथा है एक्स वाई जी। ठीक है। ये वही 4 यूज़र हैं जो आपके डेटाबेस में हैं इस समय पड़े हैं। तो आपको मतलब यूज़र तो सारे मिलने लगे डेटा डॉट यूज़र्स में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है। अब आपको इसी एरे के अंदर लूप चला देना है। ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट पे आपको ये ये जो आपने बनाया है यहाँ पर कंटेनर, ठीक है, ये जो आपने लिस्ट बनाई है, इसको आपको बनाना है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको HTML को जनरेट करना है। ये जो आपने काम यहाँ किया है ना, ये काम जो आपने, अरे यार, ये जो काम आपने यहाँ किया है ना, ये यूज़र वाला 4 चाइल्ड बनाया है, हर एक चाइल्ड के अंदर नेम ईमेल दिख रहा है, ये आपने हार्ड कोड करा हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोगों को अब ये डायनामिक तरीके से करना है। ठीक है। ठीक है, तो करते हैं। हम लोग का CSS वगैरह बना ही है, डेटा डॉट यूजर्स में अपना डेटा आ ही रहा है, तो किस बात की देरी है। करना क्या रहेगा, एक हम यहाँ फंक्शन कॉल करा देंगे जनरेट HTML करके। ठीक है। और इसमें पैरामीटर में पास कर देंगे डेटा डॉट यूजर्स। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। ओके। और ये जनरेट HTML जो फंक्शन है, जनरेट HTML ये जो फंक्शन है, इसको अपन को बनाना होगा। ठीक है। ये एक फंक्शन रहेगा, फंक्शन। ठीक है। ओके।
तो ये जनरेट HTML एक फंक्शन आ गया, इसको हम लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं। इसके आर्ग्यूमेंट में हमने सारे अपने यूजर्स डाल दिए। पैरामीटर में यहाँ ले लो, क्योंकि हम लोग के वो वहाँ से आ ही रहे हैं। यहाँ कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, चाचा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आएगा क्या, हर एक यूज़र आएगा। ठीक है, हर एक पूरा एरे ही आएगा यूज़र्स का। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एरे ऑफ यूज़र्स यहाँ पर, क्योंकि डेटा डॉट यूज़र्स क्या दे रहा है आपको, एक एरे दे रहा है। हमने पैरामीटर में लिख दिया जिससे आपका ज़्यादा ये नाम ही लिख दिया ये। ठीक है, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब ये करेगा क्या, तो आप चला दोगे एरे ऑफ यूजर्स के ऊपर क्या चला दोगे, एक आप चला दोगे फॉर ईच ये लूप। ठीक है, आपने फॉर ईच लूप चला दिया एरे ऑफ यूजर्स के ऊपर और कह दिया हर एक यूजर के लिए, फॉर ईच यूजर आप क्या करोगे, फॉर ईच यूजर आप करोगे क्या कि करना ये होगा कि अपन को फॉर ईच यूजर यूजर कंटेनर में अपेंड करना होगा। फॉर ईच यूजर यूजर कंटेनर में अपेंड करना है। यूजर कंटेनर को भी अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लो यहाँ पर कॉन्स्ट कंटेनर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूजर कंटेनर। ठीक है, अरे ऑफ यूजर्स डॉट फॉर ईच, हर एक यूजर के लिए हम क्या करेंगे, यूजर जो हम लोगों का कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर डॉट इनर HTML में, ठीक है, अपेंड कर देंगे किसको, अपेंड कर देंगे किसको, कंटेनर डॉट इनर HTML में अपनी इस HTML को उठा लो। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो आपने क्या करा, पूरे एरे के लिए हर एक यूजर में जाना। ठीक है, और कंटेनर में हर एक यूजर के लिए मेरी ये HTML को अपेंड कर देना। तो इस समय मेरे पास हैं 4 यूजर, तो ये क्या करेगा, 4 बार कंटेनर के अंदर सेम HTML को अपेंड कर देगा। देखते हैं, ये देखो इसने करा, 4 बार दिव्यांशु 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 लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जो हम लोग ने हार्ड कोडेड दिव्यांशु लिखा है ना, इसको चेंज करना है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन को डायनेमिक लेना है। तो हर एक यूजर के लिए हम लोग के पास यूजर आ ही रहा है, तो यूजर डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन को डायनेमिक लेना है। ठीक है, ईमेल को भी डायनेमिक लेना है, रोल को भी डायनेमिक लेना है, पासवर्ड को भी डायनेमिक लेना है। ठीक है, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट रोल। ठीक है, और यूजर डॉट क्या है ये, अरे रोल हो गया, एक पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब डायनेमिक तरीके से आएंगी। ठीक है, देखो आ रहा है ना सब डायनेमिक, ऐसा तो नहीं लग रहा एक ही तरीका है। यहाँ आ रहा है ध्रुव ध्रुव @gmail.com, दिव्यांशु दिव्यांशु @ सर ये एडमिन ही सब में आ रहा है, पासवर्ड भी सबका सेम है, पासवर्ड हमने सेम डाला है तो सबका सेम है। क्या करते हैं, हम ऐड यूज़र करेंगे। ठीक है, नेम हमने डाल दिया रुशान, ईमेल डाल दिया हमने rushan@gmail.com, पासवर्ड हमने कुछ अलग डाल दिया 898989, रोल को रखा यूज़र, सेव कर दिया, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली। सर यहाँ आया नहीं, एक बार रिफ्रेश करना, यहाँ पर देखो रुशान आ रहा है। ठीक है, इसका रोल क्या है, यूज़र, इसका पासवर्ड क्या है 898989, आ रहा है प्रॉपर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों की ये हो गई गेट API। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की गेट API।
तो ऐसे करके कुछ चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आपने क्रिएट भी देख लिया, आपने गेट भी देख लिया। ठीक है, चाहते तो हम लोग ऐसा सेम जैसा इसने यहाँ बना रखा ना, इसने वो ले रखी है ये इमेजेस वगैरह, ये भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और यूज़र को कब ऐड किया, डेट एडेड, ये भी हम लोग ले सकते हैं। ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है देखना कि यूज़र कब हम लोग के में ऐड हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है। और और क्या था इस पे क्या था और यार भूल गया, देखो हम। हम्म हम्म, तो एक काम और कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने अभी ऐड करा था ना, सेव करा था, सेव तो हो गया था, बट यहाँ हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ा था। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करना पड़ा। तो एक काम और कर सकते हो जो रिफ्रेश तुम्हें ना करना पड़े। ठीक है, क्या कर लेना, ये जो गेट ऑल यूजर फंक्शन है ना, ये कहाँ चल रहा है, बाहर चल रहा है सबसे। ठीक है, सबसे बाहर, इनिशियली सबसे बाहर चल रहा है जब आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म को। ठीक है, अलर्ट जब चला चुके, सारे के सारे फील्ड को आपने खाली कर दिया। ठीक है, मोडाल को क्लोज कर दिया, इसके बाद इस फंक्शन को एक बार कॉल कर लो दोबारा से, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको मैनुअली रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। देखना, ये छोटे मोटे लॉजिक्स होते हैं कि फंक्शन को कब कैसे कहाँ कॉल करना है। ठीक है, हमने यहाँ नेम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया हम्म, सारांश। ठीक है, सारांश। ईमेल हमने लिख दिया saransh@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड मैंने लिख दिया पासवर्ड मैंने लेट से लिख दिया 93053। ठीक है, रोल यूज़र है, सेव करा मैंने। ठीक है, ओके करा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ओके 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 ओके, यहाँ पर saransh@gmail.com आ गया। ठीक है, तुरंत आया, हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ कुछ प्रॉब्लम सर आई। 2 बार कॉल हुआ है फंक्शन। हाँ नहीं, फंक्शन 2 बार कॉल नहीं हुआ, यहाँ दिक्कत देखो क्या आई। एक मिनट रुको, ये क्या चला गया क्या, हाँ। दिक्कत ये आई कि ऑलरेडी यहाँ पर HTML बनी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, मोडाल को जब बंद कर रहे हैं हम, दोबारा से गेट ऑल यूजर कर दे रहे हैं, तो ये दोबारा से पूरा मतलब वो फेच कर रहा है डेटा को, है। और दोबारा से फेच करना डेटा का मतलब है इसके अंदर ही एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, जनरेट HTML। तो दोबारा से ये लिस्ट कर दे रहा है पूरी HTML को। तो मतलब हो ये रहा है असल में कि देखो, फंक्शन यहाँ पर समझो, ये होती फंक्शन बाइंडिंग। यहाँ हो ये रहा है, सबसे पहले चल रहा है गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, जो सारे यूजर्स आपको इनिशियली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तुरंत ही चल जा रहा है जैसे पेज लोड हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन चल गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐड करा चीज़ों को। ठीक है, मोडाल मेरा जब सेव करके जब क्लोज होता है, हमने दोबारा सेम फंक्शन को चला दिया। और ये गेट ऑल यूजर्स क्या कर रहा है, एपीआई फेच कर रहा है। और इसी के अंदर एक और फंक्शन है, जनरेट HTML। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये फॉर ईच लूप चला दे रहा है, तो तभी ये दो दो तीन तीन बार दिख रहा है। तो एक काम और कर सकते हो आप लोग कि आप इससे ये कह दो एरे ऑफ यूजर्स डॉट फॉर ईच, है ना, ये प्लस इज इक्वल्स टू हो रहा है। तो लूप चलने से पहले कह दें हम लोग, हाँ, लूप चलने से पहले ये कह दो कि कंटेनर डॉट इनर HTML, ठीक है, को खाली कर देना। ठीक है, जब ये पहले खाली हो जाएगा तो दोबारा अपेंड हो जाएगा। अब ठीक रहेगा, देखते हैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, अरे सॉरी, ये कहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, हाँ,
तो अब देखते हैं क्या होता है। कितने नाम है? ध्रुव, दिव्यांशु, कुलदीप, XYZ, रुशान, सारांश। ठीक है, एक और नाम डालते हैं इसमें, दिव्यांशी। ठीक, ईमेल में divyanshi@gmail.com, पासवर्ड में 4587। ठीक है, सेव। देखना कि ये दोबारा तो नहीं जनरेट होता है। सेव, ओके, मोडाल क्लोज हुआ, बट यहाँ पर दिव्यांशी लिख के आ गया। अब ये दोबारा तो जनरेट नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो हम लोग ने कर बस इतना दिया कि जो पहले की HTML लिखी है ऑलरेडी, उसको पूरा हटा दो, उसके बाद एक लूप चलाओ जिसमें आपको सारी HTML को जोड़ना है, जितने भी बंदे हैं। ठीक है, मेरे डेटाबेस में। बस ऐसे ही होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। ठीक, तो अब और ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है। एक क्रिएट हो गया, और ये हो गया रीड का भी। ठीक है, ये रीड का भी हो गया आपका पूरा। और क्या बचा, क्या बचा? हाँ, अब बचा है क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट और डिलीट बचा है। ठीक है, दो चीज़ें देखो बची हैं। तो वो दो चीज़ें तो हम लोग कल देख लेंगे, क्या कैसे होगा, क्या होगा। और वो उनमें ज़्यादा मतलब कि टाइम देने का वो नहीं है, जल्दी हो जाएगा वो भी। ठीक है, एक दो क्लास मैक्सिमम और होगी। ठीक, इसमें ही आप जैसे इसमें ये इमेज है ना, ऐसे ही सेम इमेज आप यहाँ पर अपने में भी डाल सकते हो। फॉर्म ये जो हमने बनाया है ना, ये फॉर्म बनाया है, इसमें आप क्या करना, वो इमेज की एक और फील्ड डाल देना। ठीक है, उसमें आप इमेज का URL डाल देना, उसको सेव करवा देना, और यहाँ इमेज टैग लगा देना जहाँ पर आपका URL दिख जाएगा। बस इतना ही छोटा सा काम करना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ इमेज भी दिखने लगेगी, और कुछ नहीं है इस पर। ठीक, तो ये तो बेसिक सा काम है, आप कर ही सकते हो। यहाँ सर्च भी है, अच्छा हम लोग सर्च भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर यूज़र को। ठीक है, तो सर्च की फंक्शनैलिटी भी हम लोग लगा सकते हैं वैसे तो। चलो देखेंगे, अगर नीड पड़ेगी तो लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था। हम लोग का बन तो रहा है यूज़र मैनेजमेंट। कल हम लोग को एडिट और डिलीट दो फंक्शनैलिटी और लगानी है। डिलीट की चाहें तो हम आज लगा सकते हैं, वो तो काफ़ी सिंपल है, बट कल ही लगाएंगे, छोड़ो हटाओ। ठीक है।